हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और एक न्यू तालपोश की टेबल कवर की डिज़ाइन लेके आई हूँ। 3 पार्ट में हम इसको बनाएंगे। पहला पार्ट शुरू करते हैं। इसमें हम पहले फूल बनाएंगे। जो फ्लावर है वो 2 कलर में है, एक ऑरेंज और एक रेड, पर जो बेस है इसका सेम है येलो कलर के साथ। तो पहले आप यहाँ पे 4 चैन बना दो और इस तरह से एक सर्कल। इसके बाद आपको एक चैन बनानी है और उसी में ही जो सर्कल हमने बनाया उसमें आपको 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक, फिर ये 2, इसके बाद ये 3, फिर 4, 5 और ये 6 नंबर का। तो टोटल हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बना दी है और ये एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब 6 सिंगल क्रोशिया के बाद इसके बाद सेकंड राउंड है, उसमें शुरुआत 3 चैन बना दो। फिर जो अगली वाली स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से आपका 3 चैन का एक लूप बनाना है। इसके बाद फिर 3 चैन आगे में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। तो जो हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाई थी उनके ऊपर आपको 6 इस तरह से लूप बनाने हैं, 3 चैन वाले 6 लूप। इसके बाद हम धागा चेंज करेंगे। जो ऑरेंज कलर का धागा है उसे लेके आप किसी भी लूप में इसको अटैच कर दो सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर एक चैन बना दो और उसके बाद आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया उसी सेम लूप में ही। 3 डबल क्रोशिया के बाद ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनानी है उसी में ही। इस तरह से एक पंखुड़ी बन गई। अब दूसरी पंखुड़ी के लिए आगे वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये तीसरा वाला डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक सिंगल क्रोशिया और फिर ये हमारी दूसरी पंखुड़ी बन गई। इसी तरह से आपको छोटी छोटी पंखुड़ियाँ बनानी है। ये पहला लेयर है हमारे जो फूल बना रहे हैं वूलन का उसका, तो इसलिए ये जो पहला लेयर है उसकी पंखुड़ियों की साइज़ हल्की सी छोटी होगी। जैसे जैसे लेयर बढ़ेंगे उसमें पंखुड़ियों की साइज़ हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये पहली लेयर आपने यहाँ पे बना दिया। अब इसके बाद सेकंड लेयर के लिए यहाँ से जो दूसरे नंबर की पंखुड़ी है उनको बनाने के लिए पहले हमें लूप बनाने पड़ेंगे। तो पहले हमने 3 चैन के लूप बनाए थे, यहाँ पे 4 चैन के लूप बनाने हैं। क्योंकि पंखुड़ी बड़ी चाहिए तो लूप भी थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो 4 चैन बना दो। 2 पंखुड़ी के बीच जहाँ पे हमने अटैच किया था वहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करो। फिर 4 चैन, फिर आगे वाली 2 पंखुड़ियों को जहाँ अटैच किया था बीच वाला उसमें आपको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, फिर 4 चैन। इस तरह से आपको टोटल 6 लूप बनाने हैं। अब यहाँ पे आपको पंखुड़ियों की संख्या बढ़ानी घटानी वैसे नहीं करनी, बस साइज़ में थोड़ा सा बड़ा बनाना है। मतलब जो पहली लेयर में पंखुड़ी की साइज़ थी उससे दूसरे लेयर वाली पंखुड़ी की साइज़ बड़ी बनानी है। तो डबल क्रोशिया की जो संख्या है उसको बढ़ाएंगे हम। तो पहले एक सिंगल क्रोशिया तो बना दी, इसके बाद आपको 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये दूसरा, इसके बाद ये तीसरा, फिर ये चौथा डबल क्रोशिया और ये 5 नंबर का डबल क्रोशिया। 5 नंबर के बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए एक पंखुड़ी थोड़ी सी बड़ी बन गई। अब दूसरा फिर से आप एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 5 डबल क्रोशिया बनानी है। सिंपल से हम पंखुड़ी बहुत इजी है बनाने के लिए। जो फूल है वो काफ़ी टाइप के फूल बनते हैं, तो आप जैसे चाहो वैसे भी बना सकते हो, बट 6 पंखुड़ियों वाला फूल आपको बनाना है जो आगे की डिज़ाइन है उसको अटैच करने के लिए। हर पंखुड़ी में हम एक सिंगल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से टोटल हमें 6 पंखुड़ियाँ यहाँ पे बनानी है। ये देखिए राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें थर्ड राउंड बनाना है इस फ्लावर का। तो थर्ड राउंड बनाने के लिए सेम आपको पहले इस धागे को पीछे ले जाना होगा और लूप बनाने होंगे। तो यहाँ पे बड़ी पंखुड़ी चाहिए तो लूप की जो लेंथ है वो भी बड़ी बनानी पड़ेगी। तो 5 चैन बनाई यहाँ पे मैंने। पहले हमने 3 बनाई, फिर 4 चैन वाला लूप और यहाँ पे 5 चैन वाला लूप। 1 2 3 4 5 चैन बना दो। फिर 2 पंखुड़ियों को जहाँ जॉइंट किया है वहाँ पे इस लूप को अटैच कर दो। सेम उसी तरह से आपके 6 लूप यहाँ पे बनेंगे।
बस जो चेन की संख्या है उसे 5 लेनी है। 6 लूप बनाने के बाद अब यहाँ पे आपको पंखुड़ी बनानी है। हल्की सी पंखुड़ी साइज़ में बड़ी होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया ऐड करेंगे। तो पहले 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाते समय मतलब 2 राउंड लेने हैं। डबल क्रोशिया के टाइम हम 1 राउंड लेते हैं हुक के ऊपर, ट्रिपल क्रोशिया में 2 राउंड लेते हैं। इसके बाद 2 ट्रिपल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया और फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ में पंखुड़ी बन गई। आगे राउंड में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 ट्रिपल क्रोशिया, ये 1 और फिर ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। अब इन 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में ही आपको जब हम तालपोश के साथ अटैच करेंगे या पत्ते के साथ अटैच करेंगे तो ये पहला ट्रिपल क्रोशिया और दूसरा ट्रिपल क्रोशिया के बीच में जो स्टिच आती है उसी में आपको अटैच कर देना है, याद रखिएगा। तो ये पहला ट्रिपल क्रोशिया फिर दूसरा, इस तरह से आपको 2 ट्रिपल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक और ये 2 और उसके बाद 1 स्लिप नॉट या सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आपको 6 पंखुड़ी यहाँ पे बनानी है और हमारा ये खूबसूरत सा फूल रेडी हो जाएगा। डिफरेंट कलर में आप इसको बना सकते हो, एक भी बना सकते हो कलर के साथ, मल्टी कलर के साथ। मैंने 2 कलर में बनाए हैं। 5-5 आपको फूल बनाने हैं, टोटल 10 फूल बनाने हैं और 10 ही इस प्रकार के आपको पान बनाने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मोटा धागा है 4 प्ले तो 1 लेयर ले सकते हो, अगर पतला धागा है तो डबल लीजिएगा, हल्का सा मोटा ऊल यूज़ कीजिएगा इसके लिए। तो 12 चैन बनाने हैं शुरुआत में आपको। एक मीडियम नॉर्मल साइज़ का बता रही हूँ, इसीलिए 12 साइज़। अगर आप बड़ा चाहते हो तो इसमें आप संख्या बढ़ा सकते हो चैन की, छोटी इसमें बनाना चाहते हो तो कम कर सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें बदलाव कर सकते हो। अब 12 चैन के बाद 13 नंबर की चैन, जो 11 नंबर की चैन है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है और उसी तरह से आपको पहली एक करके हर चैन में 1 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से आपको 2 नंबर की चैन तक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब टोटल आपको यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 10 सिंगल क्रोशिया के बाद ये देखिए इस तरह से एक लाइन बन गई। तो पहली वाली जो चैन है वो बच गई। अब जो फर्स्ट नंबर की चैन में आपको बनाने हैं 3 सिंगल क्रोशिया, एक ही स्टिच में आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से गोल बन जाएगा और दूसरे साइड से फिर आपको उसी तरह से एक एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बट याद रखिएगा यहाँ जब एक साइड से बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 8 ही सिंगल क्रोशिया बनानी है। लास्ट के जो 2 स्टिच हैं उनको छोड़ देना है। इस तरह से यहाँ तक आपने बना लिया। अब इसके बाद आपको एक चैन बनानी है और जो पैटर्न है उसको घुमा लेना है। अब जब हम इसको घुमा लेंगे तो ये देखिए 2 चैन के सिरे हैं, तो इसको जो दूसरी साइड है मतलब बैक साइड है उस स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है। जो 2 चैन के धागे हैं उसमें जो पीछे वाली साइड है उस वाले एक धागे में आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसको हम बोलते हैं बैक बॉक्स स्टिचेस। तो इस तरह से आपको स्टिचेस बनानी है चैन के। बस एक वाला जो हिस्सा है उस तरफ से बस वो पीछे वाला होना चाहिए। तो आपने 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है पहले। ये देखिए आज 8 स्टिचेस हैं, उन 8 स्टिच में 8 बनानी है और उसके बाद जो बीच वाला है 9 नंबर का उसमें 1 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 2 चैन और फिर उसी में ही फिर से 1 सिंगल क्रोशिया 9 नंबर के में ही। फिर उसके दूसरे साइड से फिर आपको 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए तो जो 9 नंबर की सिंगल क्रोशिया है उसमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाई है। उसके बाद फिर आपको 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 8 या अगर आपकी कम बन रही है तो याद रखिएगा ऊपर से 2 स्टिचेस छोड़ देनी है आपको और उतनी बनानी है। अगर एक आधी एक्स्ट्रा बनती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर की तरफ से 2 स्टिचेस छोड़नी है आपको। फिर एक चैन बना दो, इसको घुमा लो। सेम बॉक्स स्टिचेस बनानी है। बैक साइड वाले जो
धागा है उसमें एक ही धागे में अटैच कर देना है। सिंपल सिंगल क्रोशिया बनानी है। बस पूरी स्टिच में से आपको हुक नहीं डालना। जो पीछे की तरफ से एक धागा है चैन का, या 2 धागे होते हैं चैन के, जो पीछे वाला धागा है उसमें अटैच करना है। फिर से यहाँ पे देखिए आपने 8 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब ये 7 बना लेंगे 7 स्टिच में, ये 8 नंबर, और फिर 2 चैन, और उसी में जो हमने 2 चैन बनाई थी उसमें आपको दूसरी वाली स्टिच बनानी है। फिर दूसरे साइड से आपको 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है। सेम 8-8 सिंगल क्रोशिया वाला पैटर्न है। और जो 9वें नंबर की स्टिच आती है उसमें आपको 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे आपको एक बीच वाला पोर्शन मिलेगा। और जैसे 8 सिंगल क्रोशिया आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप 1 चैन बना लो, इसको फिर से घुमा लो और फिर आगे वाला नेक्स्ट राउंड के लिए बना दो। आप पैटर्न समझ गए होंगे। एक स्टेप आपको नीचे आना है, तो 2 चैन हम छोड़ के इसको जॉइंट करेंगे, और फिर सेम उसी तरह से जो चैन हमने बनाई थी उस वाले चैन तक आपको हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। फिर 1 चैन में बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन बनानी है, फिर आगे वाली चैन में 1 सिंगल क्रोशिया। तो जो सेंटर पॉइंट है या बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे याद रखिएगा, 2 चैन आपको बनानी है। इससे एक प्रॉपर बैलेंस रहेगा आपकी सिंगल क्रोशिया में। फिर आगे दूसरी तरफ 8 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आप लेयर पे लेयर जितना चाहो उतना आप बड़ा इसको बना सकते हो। 4 स्टेप का या 3 स्टेप का, यहाँ पे मैंने 4 स्टेप का बनाया है। आप 5 स्टेप का भी बना सकते हो। इसके बाद आपको कम से कम आधा मीटर धागा एक्स्ट्रा छोड़ना है जो अटैच करेंगे हम। अब थर्ड पार्ट है इस तालपोश का, जो बीच वाला वाइट कलर का सेंटर पीस जो है उसे बनाएंगे। मैजिकल रिंग के साथ शुरुआत करेंगे। 20 आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है, तो उसके लिए हमने पहले 3 चैन बना दी। हर राउंड की शुरुआत आपको तो पता है चैन के साथ होती है। तो 3 चैन यहाँ पे बनाने के बाद 19 डबल क्रोशिया बनानी है। तो टोटल हमारे 20 स्टिचेस बनने चाहिए। तो 20 स्टिचेस बनने के बाद अब दूसरा राउंड शुरू करते हैं। पहले आप 4 चैन बना लो। 4 चैन बनाने के बाद आगे वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया। मतलब हर एक स्टिच में आपको 1 डबल क्रोशिया ही बनाना है। बस 1 डबल क्रोशिया के बाद 1 चैन बनानी है, या इस तरह से कि 2 डबल क्रोशिया के बीच आप 1 चैन बना दो। ये खिड़की वाला पैटर्न 1 चैन वाला बनाना है। तो यहाँ पे आपका दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें तीसरे राउंड शुरू करना है। तो तीसरा राउंड जो है हम लूप बनाएंगे। तो 2 जो चैन है उसमें आप सिंगल क्रोशिया से बना लो, फिर 3 चैन बना के आगे वाली चैन के ऊपर या जो डबल क्रोशिया के बीच में चैन है उस पर आपको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर 3 चैन आगे वाले में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 3-3 चैन के आपको लूप बनाने हैं। तो आपको तो पता है 20 खिड़कियाँ बनी थी हमारी, तो आपके 20 ही यहाँ पे लूप बनेंगे। हर राउंड के साथ लूप की संख्या आपकी उतनी ही रहेगी, सिर्फ जो चैन की संख्या है वो बढ़ेगी राउंड जैसे ही बढ़ेंगे। तो ये जो लूप वाला पहला राउंड है वो मैंने 3 चैन के साथ बनाया है। अब इसके बाद पहले धागे को हम लूप के बीच में लाएंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, और जो दूसरा या आप राउंड 4 ले लीजिए या लूप वाला सेकंड राउंड, इसको हम बनाएंगे 3 चैन के साथ ही। तो 3 चैन बना लो, आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दो, फिर से 3 चैन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। इस तरह से आपको ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये चौथा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 5वें राउंड शुरू करना है, बट सेम आपको पहले धागे को सेंटर तक लाना पड़ेगा, तभी आपका लूप पूरा बनेगा। तो
अब 5वें राउंड में मैंने यहाँ पे चैन की संख्या बढ़ाई है। पहले 2 राउंड थे लूप के साथ, उनमें मैंने 3-3 रखी। इसमें चैन की संख्या है 4। अब इसके बाद जितने भी राउंड बनेंगे उन सब राउंड में चैन की संख्या 1 नंबर के साथ बढ़ेगी। ये 4 चैन के साथ बनाया। अब इसके बाद वाला 5 चैन के साथ बनाना है आपको, ये देखिए। फिर उसके बाद वाला 6 चैन, फिर 7, 8, इस तरह से आपको टोटल 8 राउंड बनाने हैं। ये देखिए, 1 3 चैन वाला, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये लास्ट वाला 9 चैन के साथ। तो टोटल हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप के राउंड बनाए हैं। अब यहाँ पे आपको जो फूल और जो ग्रीन कलर का पत्ता था उसको रख के उन सबको अटैच कर लेना है। तो पहले मैंने एक धागा लिया है जिसकी मदद से हम जो फूल हैं उनको पहले अटैच कर लेंगे हमारे इसके मेन सेंटर पीस के साथ। तो जो उलन है उसको आप किसी भी सिंगल क्रोशिया के बीच में अटैच कर लो। इसके बाद 2 चैन और जो लूप है आगे वाला, ये वाला, इसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये पहला डबल क्रोशिया, इसी में ही आपका ये दूसरा डबल क्रोशिया, तो 2 चैन 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको फूल को जॉइन करना है। जैसे मैंने फूल बनाते हुए आपको बताया कि 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, तो पहली और दूसरी ट्रिपल क्रोशिया के बीच वाले स्टिच में यहाँ पे धागे को अटैच कर देना है इस तरह से। इसके बाद फिर से उसी वाले लूप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले आपने 2 चैन बनाई, 2 डबल क्रोशिया, फूल अटैच किया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ इस वाले जॉइंट पॉइंट पे अटैच कर देना है। इसके बाद फिर 2 चैन, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया। एक ही फूल को हम 2 बार अटैच करेंगे हुक के ऊपर, इसीलिए मैंने बोला कि हमने 20 लूप बनाए हैं और 10 फूल बनाए हैं। तो एक फूल को आपको 2 लूप के बीच में और 2 लूप पे अटैच करना है। सेम 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में धागे को अटैच करना है। फिर आपको लूप के साथ फिर से 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चैन, 1 और ये 2, बीच में सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर 2 चैन। ये देखिए कुछ इस तरह से लिखिएगा। ये अटैच होने के बाद इसी तरह से आपको आगे वाला फूल भी अटैच करना है। ये भी बता देती हूँ, पहले 2 चैन, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद फूल ले लीजिएगा और जो 2 ट्रिपल क्रोशिया है हमारे उनके बीच में आपको अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से स्लिप नॉट लगा दीजिएगा और फिर जो लूप है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा, सेम एक और ये दूसरी। इसके बाद 2 चैन और बीच में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर 2 चैन बनानी है, फिर लूप के ऊपर आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 डबल क्रोशिया के बाद फूल की जो आगे वाली पंखुड़ी है उसके तीसरे और चौथे या जो 2 ट्रिपल क्रोशिया थे उनके बीच में अटैच करना है। ये तो आप यहाँ तक समझ गए कि फूल को हमको जोड़ना कैसे है। सिंपल सा है, 2 चैन बना दो, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया और फिर धागे के 2 पंखुड़ियों को इसको अटैच कर देना है। अगर नहीं समझ में आए तो और एक बार बता देती हूँ। 2 डबल क्रोशिया बना लो एक लूप के ऊपर, फिर फूल ले लो, 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच वाला स्टिच है उस पर अटैच कर दो इस तरह से स्लिप नॉट के साथ। उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया उसी वाले लूप में, एक और ये दूसरी, फिर 2 चैन बनानी है, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करनी है यहाँ पे। इसके बाद 2 चैन और फिर लूप में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको पूरे 10 फूल बनाने हैं। मैंने 2 कलर फूल बनाए हैं, आप एक कलर में बना सकते हो या मल्टी कलर में बना सकते हो। मुझे लगता है मल्टी कलर के साथ भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। मैंने ट्राई नहीं किया है बट देखती हूँ कि
मल्टी कलर के साथ भी इसको बना के, मतलब हर फूल अलग अलग कलर का, वो भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। एक कलरफुल वाला थालपोश बनेगा। अगर वैसे मैं ट्राई करती हूँ तो उसका वीडियो भी मैं या शॉर्ट वीडियो बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फूल आपको सेम है, बस कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ तक हमने देख लिया कैसे बनाना है। अब इस पत्तों को आपको कैसे जोड़ना है वो भी देख लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से प्लेस करने हैं आपको। और अभी जोड़ना कहाँ से, ये मैं बताती हूँ। तो आपको ये जो पंखुड़ी है इसके जॉइंट करने के एक छोड़ के 2 नंबर की जो है वहाँ से शुरू करना है। फिर इन दोनों को बीच में अटैच कर देना है और फिर ये तीसरे नंबर की पंखुड़ी है। पहले हम 3 स्टिचेस सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे नंबर की स्टिच में इसको फूल को अटैच करेंगे। 1 2 3 और ये चौथे नंबर। तो पहले आप 3 सिंगल क्रोशिया बना लो। ये 1, ये 2, फिर 3, फिर ये 4 लगेंगी शायद। और फिर ये देखो ये तीसरे नंबर की पंखुड़ी है, उसमें आपको बीच में सेम जहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच वाला स्टिच है वही अटैच कर दो इस तरह से स्लिप नॉट के साथ। और फिर आगे वाले हर एक स्टिच में एक एक करके आपको सिंगल क्रोशिया बनाते जानी है। जहाँ तक जो चैन वाला पैटर्न है आपके 2 चैन बनी थी वहाँ तक। तो पहली वाली चैन में हम इस साइड वाला फूल अटैच कर लेंगे और फिर दूसरी वाली चैन में ये दूसरा वाला फूल अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच वाले स्टिच में। और फिर आगे वाला पैटर्न आपको कंटिन्यू करना है। फिर से आप यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना दो, जहाँ इस तरह से जैसे 1 2 3 4 5 और 5 बना के छठे नंबर में हमने इसको अटैच किया है। तो उस तरह से आपको पहले 5 सिंगल क्रोशिया बना दो और जो 6 नंबर की स्टिच है उसमें इस वाले पंखुड़ी को अटैच कर दो। याद रखिएगा दोनों प्रॉपर दोनों सेम तरीके से अटैच करो। आप 5 कर सकते हो, 4 पे कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि वो अच्छे तरह से फिट हो पाएगा। मेरा 5 हुआ है तो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। आपका कम ज़्यादा एक आधा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बट सेम इसमें ही कीजिएगा तो वो अच्छी तरह से अटैच हो जाएगा। ये देखिए तो प्रॉपर यहाँ पे अटैच हो गया। मैंने पहले 4 सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर 5वें नंबर में अटैच की, फिर 5 बनाई, छठे नंबर में इस साइड वाला, 7वें नंबर में इस साइड वाला फुल अटैच किया, फिर 5 सिंगल क्रोशिया और छठे नंबर में पंखुड़ी अटैच की और फिर 3 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी डिज़ाइन अटैच कीजिएगा। बहुत खूबसूरत सा आपका एक तालपोश बन जाएगा। और कैसे बनाएं वो भी बताइएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।